Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन है And we thank God for His mercies and His grace. और हम परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। Last 2 weeks we started studying from the book of Acts of the Apostles. और पिछले हफ्तों से हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया है And so we will continue that study. और इसी अध्ययन को हम आगे रखेंगे। And maybe you might have read the book of Acts of the Apostles. 28 chapters and 1007 verses are there in that book. और आपने प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ा होगा। 28 अध्याय है, 1007 उसके अंदर आयतें हैं। Okay, so we can study this. Last week I shared a few things about introduction to that book. और देखिए पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातों को उस पुस्तक के बारे में आपसे साझा किया था, उसका परिचय आपके सामने रखा था। Okay, today we will continue that study. और आज हम उस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और निरंतर रखेंगे। Yeah, we can study this book in various ways. और हम इन पुस्तकों को कई भिन्न तरीकों से अध्ययन कर सकते हैं। One is according to we read Acts chapter 1 and verse 8. और एक जो है तरीका वो है जैसे अभी हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन, Where Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power and you will be my witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria and the uttermost parts of the earth. और जहाँ यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। So when you study this book, we can understand. और जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तब हम इस बात को समझ सकते हैं। Chapters 1 to 7 speak about the ministry in Jerusalem. और 1 से लेकर 7 अध्याय जो है यरूशलेम की सेवकाई के बारे में बात करते हैं। And chapter 8 to 12 speaks about the ministries, means the churches expanding to all Judea and Samaria. और उसके बाद में जब हम 8 से 12 में पढ़ते हैं तो हम यहूदिया में और समरिया में जो कलीसिया रोपण कार्य हुआ है उसके अध्ययन को हम पढ़ते हैं। And from 13th chapter to the 28th chapter we read about reaching to the uttermost parts of the earth. और 13 से लेकर 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार फैलने के बारे में। And also we can study this book in another way. और हम एक और तरीके से इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते We हैं। can say Great Jerusalem Crusade. और हम इसको कह सकते हैं कि यरूशलेम का एक बड़ी महासभा। And that is from chapter 1 to chapter 12. और वो 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक। And the chief leader at that time was Peter. और जो प्रमुख अगुवा था उस समय पर वो पतरस था। And he had a lot of assistants like he had John with him and also Stephen and Philip. और उसके साथ में बहुत सारे सहयोगी थे, यूहन्ना था, स्टीफनुस था, फिलिपुस था। And chapter 13 to 28 we can say it was great global crusade. और 13 से लेकर 28 तक हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांडीय महासभा के रूप में है। And then Paul was the chief leader. और उसका मुख्य अगुवा पौलुस थे। And he had Barnabas, Timotheus, Titus, Silas and Luca. और उसके साथ में बरनबास था, तीतुस था, तिमोथियुस था और फिलिपुस था। Okay, so that is how we can study in that way also. और इस तरीके से भी हम इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। And then actually I am going to concentrate on the third way how we can study this book. और मैं जो है वो तीसरा जो तरीका है उसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि किस प्रकार इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। Because the book itself is having 6 divisions. और क्योंकि पुस्तक के अंदर में स्वयं अपने आप में 6 भाग हैं। Okay, that is how the Holy Spirit has orchestrated that book to be written. और जैसे कि पवित्र आत्मा ने इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा डाली है उस प्रकार से ही है। So we will just read those 6 verses. और हम उन 6 वचनों को पढ़ेंगे। The first verse is chapter 6 and verse 7. और पहला वचन जो है 6ठा अध्याय उसका 7वां वचन है। What does it say there? और 6ठे अध्याय 7वें वचन में क्या लिखा है? It says the word of the Lord grew and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem,
And a great many of the priests were obedient to the faith. और वहां लिखा है परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। And we are going to declare these verses for Bhopal, for Madhya Pradesh, for India, and even for the nations of the world. और इन वचनों को हम अपने भोपाल शहर के लिए, मध्य प्रदेश राज्य के लिए, भारत देश के लिए और यहाँ तक हम पूरे बाकी देशों के लिए भी घोषणा कर सकते हैं। All of us, we are going to proclaim now. और हम उन सब बातों को अभी घोषणा We करेंगे are going to declare and decree. और हम यहाँ पे घोषित करेंगे और घोषणा करेंगे। Because the Bible says in Job chapter 22 and verse 28. और अय्यूब उसके 22 के 28 में बाइबल इस प्रकार कहता है, It says, you will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine on your ways. और वहां लिखा जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। So whatever we are going to declare, God is telling, it will be established for us. और जिन बातों को हम घोषणा करेंगे परमेश्वर कह रहा है वो स्थापित हो जाएंगी। And also when we read Numbers chapter 14 and verse 28. और जब हम गिनती उसका 14 उसका 28 पढ़ते हैं, Here God is speaking. और वहां परमेश्वर कह रहा And है, he is saying, say to them, means God is telling Moses, say to the people of Israel, say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. और यहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है, इसीलिए उसने उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So what we are going to declare, God is going to do. और जो बातों की आप घोषणा करेंगे परमेश्वर उनको करेगा। So 6th chapter and the 7th verse we are going to declare. और छठा अध्याय 7वां वचन हम उसकी घोषणा करेंगे। I will say, you repeat after me in English, you repeat after Pastor Danny in Hindi. और आप पहले जो अंग्रेजी में पासवान के पीछे बोलना चाहते हैं आप बोलिएगा, जो हिंदी में मेरे पीछे बोलना चाहते हैं आप बोलिएगा। I want to thank Pastor Danny also. Today he was busy, was not in a position to come, but since I requested, he came. So thank you, Pastor Danny. Okay, so repeat after me in English. We will repeat the whole words, and then Pastor Danny will make you to repeat in Hindi. Okay. So then the word of God spread in Bhopal. And the number of disciples multiplied greatly in Bhopal. The number of disciples multiplied greatly in Madhya Pradesh. The number of disciples multiplied greatly in India. The number of disciples multiplied greatly in the nations of the world. Tell all of you. And a great many of the priests were obedient to the faith in India. Yes, then do it in Hindi. Yeah. परमेश्वर का वचन फैलता गया और भोपाल में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और भोपाल में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और मध्य प्रदेश में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और मध्य प्रदेश में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और भारत में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और भारत में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और पूरे विश्व के देशों में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया और पूरे विश्व में देशों में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। What does the word of God say? It says, Numbers 14:28,
whatever you have spoken in my hearing, I will do accordingly. और गिनती 14 उसके 28 में वचन कहता है, जो कुछ तुम करो उसके अनुसार मैं तुम्हारे लिए करूंगा। And here the word, the city Jerusalem is given. और यहाँ शहर जो है यरूशलेम दिया गया And है। you all may know, till that time the church was only in Jerusalem. और आपको ये पता होगा कि उस समय तक कलीसिया केवल यरूशलेम में ही था। And it didn't expand to other places. और वो उस समय पे दूसरे स्थानों पर फैला नहीं था। But today we know the churches are all over the world. और आज हम जानते हैं कि कलीसिया संसार भर के अंदर में है। So the number of disciples must multiply greatly in the nations of the world. और इसका अर्थ है कि संसार के देशों के अंदर में चेलों की गिनती बढ़ती गई। And there it is written, the great company of priests. और वहाँ लिखा है कि याजकों का एक बड़ा समाज। And that time in Jerusalem there was only one religion, and it was Judaism, and the leaders of that religion were called as priests. और देखिए उस समय पर यरूशलेम इज़राइल के अंदर में केवल एक मत को मानने वाले थे, वे सब यहूदी कहलाते थे और उनके पुजारियों को याजक कहा जाता था। So today what we can say is religious leaders, a great company of religious leaders became obedient to the faith. और हम इसको आज इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत से धर्म के गुरुओं ने इस मत को मानने वाले हो गए। Hallelujah. Hallelujah. So let us say a great company of religious leaders in India turned to the Lord. और आइए हम इस बात को कहें कि भारत देश के अंदर में कई धर्मों के गुरु जो हैं, जो मानते हैं, वो इस मत को मानने वाले हो गए। भारत में बहुत सारे धर्म गुरु लोग इस मत के मानने वाले हो गए। आमेन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग रोज इन बातों को घोषणा करें, क्लेम करें। और हमें प्रतिदिन इस बात की घोषणा को करना है। Yes. So that is the first division in the book of Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम की पुस्तक का पहला भाग ये है। First chapter, first verse to the 6th chapter, 7th verse, we read about the establishing of the church in the city of Jerusalem. और पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर छठे अध्याय के 7वें वचन तक हम इस बात को पढ़ते हैं कि यरूशलेम के अंदर में कलीसिया की स्थापना और रोपण होता है। And the next verse we are going to read is Acts chapter 9 and verse 31. और जो अगला वचन हम पढ़ने वाले हैं वो उसका 9 अध्याय और उसका 31वां वचन है। It says, then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. और वहां लिखा है इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। So the next division is 6th chapter 8th verse to 9th chapter 31st verse. और देखिए अगला भाग जो है वो छठे अध्याय के 8वें वचन से लेकर 9 अध्याय उसके 31 वचन है। And we all know in the 7th chapter Stephen was stoned to death. और हम सब इस बात को जानते हैं कि 7वें अध्याय में स्तिफनुस को पथराव करके मार दिया गया। 8th chapter says there was great persecution against the church. और 8वां अध्याय इस बात को बतलाता है कि कलीसिया के विरुद्ध एक बड़ा सताव आरंभ हो गया। And 3rd verse says in the 8th chapter that Saul was creating havoc to the church. He was dragging the believers, the men and the women, into the prisons. और 8वें अध्याय का 3रा वचन इस प्रकार से बतलाता है कि सौल जो है कलीसिया को बहुत सताने वाला हो गया। वो मसीह भाई बहनों को घसीट कर बंदी गृह में डालने और मारने लगा। And we also know that he was going to Damascus to arrest the Christians. और हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि वो दमिश्क जा रहा था ताकि वहां पर जो मसीह लोग हैं उन्हें भी पकड़ ले। But Jesus confronted him and he got saved. और लेकिन यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की और वे उद्धार पा गया। I was reading the 1st century history of the church. और जब मैं कलीसिया के पहली सदी की कलीसिया के इतिहास को पढ़ रहा था, And it was telling at the time of Stephen's martyrdom about 2,000 Christian believers just in the city of Jerusalem
were also martyred. और मैंने इस बात को पढ़ा कि जब स्तिफनुस को मार दिया गया तब यरूशलेम शहर के अंदर में करीब 2000 मसीहों को मौत के घाट उतार दिया So गया। that's why in the 9th chapter and the 31st verse it is written, और इसीलिए 9 अध्याय के 31वें वचन में इस प्रकार से लिखा then है, the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified. और इस प्रकार सारी यहूदिया, गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई। So today we also know that in India now there are so many attacks against the churches. और आज हम इस बात को जानते हैं कि भारत के अंदर में भी कई प्रकार के कलीसियाओं के प्रति हमले हो रहे हैं। Every Sunday we hear about attacks. और हर एक रविवार को हम हमलों के बारे में सुनते हैं। Apart from that we hear about so many arrests against the Christians. और उसके साथ में हम इस बात को भी देखते पढ़ते हैं कि बहुत सारे मसीह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। And also lot of harassment against the Christians. और हम इस बात को भी देखते हैं कि मसीहों के विरुद्ध बहुत सारी बात सताव हो रहा है। Okay, so we are going to proclaim that we will say then the churches all over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and other northern states had peace and were edified. और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के और राज्यों के अंदर में कलीसिया को चैन मिला और वे उन्नति करते चले गए। Hallelujah. Hallelujah. Let the churches in India be edified. और भारत की कलीसियाएं उन्नत होती चली जाएं। You know not only the churches are being closed but even Bible schools are being attacked. और आपको नहीं पता कि केवल कलीसिया ही बंद नहीं हुए, बाइबल स्कूल भी बंद कर दिए गए, उन पर भी हमले किए गए। In 3 Bible colleges in Bhopal I heard they have removed all the Bibles, all the Christian books and now they are teaching Silai machine. They are teaching sewing and they are teaching computer and they are teaching all other things. और भोपाल के 3 बाइबल स्कूल के बारे में मैंने सुना, उन्होंने बाइबल के जितने भी पुस्तकें हैं उन सब को निकाल दिया, उससे संबंधित जो किताबें हैं उन्हें भी हटा दिया। वे सिलाई केंद्र चला रहे हैं, कंप्यूटर केंद्र चला रहे हैं और दूसरे प्रशिक्षणों को चला रहे हैं। Okay, because things are getting bad to worse. और क्योंकि जो चीजें हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। And every day intelligence agencies are questioning the pastors and the leaders of the churches. और कलीसिया के पासवानों के जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब प्रतिदिन उनसे प्रश्न कर रहे हैं। Okay, so we will pray every day that there will be peace in every church in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and other states of India. और हमें तो प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के सभी राज्यों के अंदर कलीसिया में चैन होने पाए। Even maybe in Bhopal about 20 churches are closed down. और देखिए भोपाल शहर के अंदर ही करीब 20 कलीसियाएं बंद हो गई हैं। Like that in many places churches are being closed down. और उसी प्रकार कई स्थानों पे कलीसियाएं बंद होती जा रही हैं। Okay, so the second division is from 6th chapter 8th verse to 9th chapter 31st verse. और जो दूसरा भाग है वो छठे अध्याय के 8 वचन से लेकर 9 अध्याय के 31 वचन तक है। Jesus actually wanted his disciples to go and plant churches. और यीशु मसीह चाहते थे कि उसके चेले जाएं और जाके कलीसियाओं को रोपण So करें। in this division they established churches all over Judea and Samaria and Galatia also. और देखिए इस भाग गलील और इस भाग के अंदर में चेलों ने जाकर यहूदिया में, गलील में और समरिया में कलीसियाओं को रोपण किया। Amen. So the third division, third verse I want to bring to your notice is Acts chapter 12 verse 24. और तीसरा भाग जो है मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ वह है प्रेरित उसका 12 अध्याय और उसका 24वां पद। It says, but the word of God grew and multiplied. और वहां लिखा है परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to first I will say, then Pastor Danny, so you can repeat after me in English. Say, the word of God grew and multiplied in Bhopal. The word of God grew and multiplied in India. The word of God grew and multiplied in the nations of the world. परंतु
परमेश्वर का वचन बढ़ता और भारत में फैलता गया। वचन बढ़ता और भारत में फैलता गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और दुनिया के सभी देशों में फैलता गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और दुनिया के सारे देशों में फैलता गया। Amen. Praise the Lord. Let us claim these, proclaim every day. Claim these promises or these verses to be fulfilled in our lifetime. और हो के हम प्रतिदिन इन बातों के लिए प्रार्थना करें, इन वचनों की घोषणा करें और इन बातों को घोषणा इस प्रकार करें कि हम अपने जीवन काल में इन्हें पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखने पाएं। Amen. Amen. Here we read about churches being established among the Gentiles and in Antioch. और हम यहाँ इस बात को पढ़ते हैं कि अन्य जातियों के मध्य में अंताकिया में कलीसिया का रोपण होता है और वो स्थापित होती है। Okay, in the 9th chapter 32nd verse onwards and 12th chapter 24th verse unto our 24th verse we read about this division. और 9 के 32 से लेकर 12-24 तक हम इस भाग को पढ़ते हैं। In the 10th chapter we know that Peter went and preached the gospel to the Gentiles. और 10वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि पतरस गया और उसने अन्य जातियों के मध्य में सुसमाचार को सुनाया। You may be aware that Jews will never have any contact with the Gentiles. और आप इस बात को जानते होंगे, यहूदी किसी भी रीति से अन्य जातियों के साथ कोई लेन देन नहीं करते। And so preaching to the Gentiles is beyond their understanding. और अन्य जातियों को प्रचार करना उनकी समझ से बाहर था। So that's why before that God gave a vision to Peter about unclean animals. और इसीलिए परमेश्वर ने उससे पहले पतरस को अशुद्ध जानवरों का एक दर्शन उसे दिया And asked him to kill and to eat. और उससे कहा कि उठ मार और खा। But then he was not willing to do that. और लेकिन वो उस कार्य को करने को तैयार नहीं था। Because he said from my childhood I have never touched an unclean animal or bird. और वो इस प्रकार कहता है कि मेरे बचपन से ही मैंने कभी किसी अशुद्ध जानवर या पक्षी को मारा नहीं है। But God says whatever God has sanctified, don't say they are unclean. और परमेश्वर कहता है जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कहे। We read about it in the book of Acts chapter 10. और ये सारी बातें हम 10वें अध्याय के अंदर में हम पढ़ते हैं। So Peter was confused. What is this vision about? और पतरस बड़ा विचलित था कि ये दर्शन किस बारे में बतला रहा है। That time the three men who were sent by Cornelius, they reached that house. और उसी समय पे कुरनेलियुस के द्वारा जो 3 व्यक्ति भेजे गए थे उस घर में वो पहुंचते हैं। Then the Holy Spirit tells Peter, और पवित्र आत्मा पतरस से यूं कहता है, there are 3 men who have sought after you, go with them, don't doubt. और 3 व्यक्ति जो तुझे खोज रहे हैं उनके साथ चला जा, संदेह मत करना। And so he went to the Gentiles. और वो वहां अन्य जातियों के मध्य में जाता है। 6 more Jewish converts of the Jerusalem church, they also accompanied Peter. और 6 जो यहूदी मत को अपनाए थे वो लोग भी पतरस के साथ में जाते हैं। And because of that, because the Jews don't accept Gentiles, और क्योंकि यहूदी लोग अन्य जातियों को स्वीकार नहीं करते, even when Peter was preaching the gospel, और जब पतरस प्रचार ही कर रहा था, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues. और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। Then Peter and the other Jewish converts said, when they have received the Holy Spirit like us, how is it that we will stop them from water, that is water baptism? और पतरस और वो अन्य यहूदी इस बात को कहने लगे कि इन लोगों ने हमारे समान ही पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो फिर हम उन्हें पानी का बपतिस्मा लेने से कैसे रोके रख सकते हैं। And also in the 11th chapter we read about the church in Antioch becoming very strong and powerful. और 11वें अध्याय के अंदर में अंताकिया की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दृढ़ होती गई और मजबूत कलीसिया के रूप में वो बढ़ती गई। In the 12th chapter, Herod got James
the brother of John, killed. और देखिए कि 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस राजा ने याकूब के भाई को यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला। And then he wanted to kill Peter, so put him in the prison. और फिर उसके बाद वो पतरस को मरवाना चाहता था, इसीलिए उसे पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। But then we know the church was praying earnestly for the release of Peter. और हम इस बात को जानते हैं कि कलीसिया पतरस के छुटकारे के लिए ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा था। And then we know God sent an angel and released Peter. और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस को जेल से बाहर निकाला। And the same Herod who was persecuting the churches, he preached in one place. और देखिए वही हेरोदेस जो मसीहियों को सता रहा था, वो एक स्थान पर वो प्रचार कर रहा था। Not preaching from the Bible, we don't know what he was preaching. और वो बाइबल से नहीं, लेकिन हम नहीं जानते वो क्या बोल रहा था, लेकिन भाषण दे रहा था। And then people were all amazed to hear his preaching. और सारे के सारे उसके भाषण को सुन के बड़े अचंभित हो गए। Then the people said, "No, this is God's voice." और फिर लोग कहने लगे ये तो ईश्वर की आवाज है। But then Herod did not glorify God. और लेकिन हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। So the Bible says God sent an angel and struck him dead, and he was eaten by the insects. और बाइबल इस प्रकार कहती है कि वहाँ एक दूत ने आकर उसको ऐसा मारा कि उसमें कीड़े पड़ गए और कीड़ों ने खाकर उसे खत्म कर दिया। And the next verse is 12:24. The word of God grew and multiplied. और देखिए फिर 12 के 24 में आते हैं तो वहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। Amen. So let the word of God grow and multiply in Bhopal, in Madhya Pradesh, in India, and in the uttermost parts of the earth. और वो के परमेश्वर का वचन भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर में, भारत में और दुनिया के हर एक देश में बढ़ता और फैलता चला जाए। And the fourth division is Acts chapter 16 and verse 5. और चौथा जो भाग है वो 16 अध्याय और उसका 5वां वचन है। It says, "So the churches were strengthened in the faith and increased in number daily." और वहां लिखा इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। Okay, so we are going to proclaim. और हम इसकी घोषणा करेंगे। The churches in Bhopal were strengthened in the faith. और कलीसियाएं भोपाल में विश्वास में स्थिर होती गई। Let us repeat. Let's proclaim. The churches in Bhopal were strengthened in the faith and increased in number daily. The churches were strengthened. The churches in Madhya Pradesh were strengthened in the faith and increased in number daily. Churches in India were strengthened in the faith and increased in number daily. Yeah. अब भोपाल की कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। भोपाल की कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। मध्य प्रदेश की कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। मध्य प्रदेश की कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। भारत की कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई। भारत की कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। Hallelujah. Praise the Lord. So let us start doing it from today. Every day we will do it. और हो कि हम आज से ही ये करना, घोषणा करना आरंभ करें और प्रतिदिन हम इस बातों की घोषणा करेंगे। Okay, so Acts 6:7. और प्रेरित 6:7, Acts 12:24, और प्रेरित 12:24, Acts 16 verse 5, Acts 9:31, और प्रेरित उसका 9:31, and Acts 16 and verse 5. और 16 उसका 5 अध्याय। And the fourth division is, और चौथा भाग जो है, so that starts from 16:6 of Acts to 19:20, 19th chapter, 20th verse. और 16:6 से जो आरंभ होता है उसका 20 अध्याय और 19 अध्याय उसका 20 वचन तक। Let's read 19th chapter and verse 20. और 19 अध्याय का 20वां वचन हम पढ़ते So हैं। the word of the Lord grew mightily
and prevailed. और इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। Hallelujah. Hallelujah. Let us now say the word of the Lord grew mightily and prevailed in India. और हो कि हम इस बात की घोषणा करें कि प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और भारत में प्रबल होता गया। Hallelujah. Hallelujah. Let us repeat it. The word of the Lord grew mightily and prevailed in India. और मेरे पीछे फिर से दोहराइएगा, भारत में प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। Hallelujah. Hallelujah. Let us all clap unto the Lord. और आइए हम Amen. तालियां Hallelujah. बजाएं। Because whatever we have declared today, it has been heard by God in heaven. और क्योंकि जिस बातों की घोषणा आज हम करते हैं स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा वो सुनी जा रही है। And God is saying, I will do it according to what you have said. और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तूने कहा है मैं उसके अनुसार करने पर हूँ। And here we read about the churches being established in Europe and in Ephesus. और देखिए यहाँ हम इस बात को पढ़ते हैं कि एफिसस में और यूरोप के अंदर में कलीसियाओं को स्थापना होती है। Okay, 16th chapter with verse 5 to 19th chapter verse 20. और देखिए 16वें अध्याय उसके 6वें वचन से लेकर 19वें अध्याय उसके 20वें वचन तक इस बातों को हम पढ़ते हैं। And maybe I didn't tell you Acts 12:25 to Acts 16:5. There we read about the establishment of the churches in Asia. और देखिए 12:25 से लेकर 16:5 तक हम इस बात को पढ़ते हैं कि एशिया के अंदर में कलीसियाओं का जो रोपण करने का कार्य हुआ। Okay, so now the sixth division is, और जो छठा भाग है it is 28 and verse 31, the last verse. और वो 28 उसका 10 वचन 31 वचन, Where it says about Paul preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोके टोके बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। Hallelujah. Hallelujah. It's speaking about Paul, he was under house arrest for 2 years. और यहाँ पौलुस के बारे में बतलाया जा रहा है जो नजरबंद था अपने ही घर के अंदर में करीब 2 सालों तक। And during those 2 years, what he did is written in these words. और जो कुछ 2 सालों के अंदर उसने कार्य को किया इन वचनों में वो लिखा हुआ He है। says, so preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. और वहां लिखा हुआ है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा और बिना रोके टोके निडर होकर। So let us also claim this promise for India. और हो कि हम इस वायदे को भारत देश के लिए घोषणा करें। The churches in India are preaching the kingdom of God. और भारत की कलीसियाएं, Maybe first they will say after me, okay? The churches in India are preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding them. Yes, nobody is forbidding us. There is so much of freedom to preach the gospel. So let us declare that every day so that our nation will be changed. Now you do it in Hindi. और बिना रोके टोके बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का भारत में प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार भारत में करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So let us believe and trust in the Lord that He will do such mighty things. और परमेश्वर पे विश्वास करें, भरोसा करें कि वो परमेश्वर ऐसे सामर्थी कार्यों को हमारे मध्य में करेगा। Maybe I don't know today or since yesterday there has been a Tamil song
which has been ringing in my heart and mind. और देखिए कल या उससे कुछ पहले से ही मुझे याद नहीं, लेकिन एक तमिल गीत है जो मेरे मन के अंदर में बार बार आ रहा है। Maybe I will try to translate it to Hindi in the coming days, and it says like this. It says, "Kaal midikkum desamellam கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும் கண் பார்க்கும் பூமி எல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும்." Every place that the sole of my feet will tread upon will belong to my Lord. Calvary flag will fly wherever my eyes see. प्रत्येक स्थान जिस पर मेरा पैर चलेगा वो यहोवा का होगा। जहां भी मैं देखूंगा कलवरी का झंडा लहराएगा। Hallelujah. There is a lot of stanzas. Maybe let us try to let me try to translate. I translated that song into Hindi and English, but then not with the tune. Okay. So Acts of the Apostles speaks about the ministries, the church planting in different parts of the world. और प्रेरितों के काम जो है कलीसिया रोपण के कार्य के बारे में अलग-अलग भागों में अलग-अलग जगहों के बारे में बातें करता है। But we know it is not speaking about all the apostles. और लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वो सारे प्रेरितों के बारे में बात नहीं करता। It is just speaking about Peter. और वो पतरस के बारे में बात करता है। And after that we read about Stephen and Philip who are not apostles. और उसके बाद में हम स्टीफनुस और फिलिपुस के बारे में पढ़ते हैं जो प्रेरित नहीं थे। And then we read about the ministries of Paul. और उसके बाद में हम पौलुस के सेवकाई के बारे में अध्ययन करते And we हैं। don't read about any of the other apostles. और उसके बाद हम दूसरे और प्रेरितों के बारे में वहां नहीं पढ़ते And हैं। we all know that Thomas came to India and preached the gospel in Kerala and Tamil Nadu. और हम सब जानते हैं कि थोमा उन प्रेरितों में से जो भारत आया जिसने केरल और तमिलनाडु में सुसमाचार का प्रचार किया। And so we know that's why the gospel came, even if we went to Europe or United States or America. और उसी प्रकार सुसमाचार जो है यूरोप में अमेरिका तक पहुंच पाया। नहीं, पहुंचने के पहले भारत में आ गया। और पहुंचने से पहले भारत में आया। So nobody can say Christianity is a foreign religion. और इस बात को कोई नहीं कह सकता कि मसीहत जो है एक विदेशी धर्म है। That means they don't know the history. और इसका अर्थ ये है कि वे इतिहास को नहीं जानते And हैं। also they don't know geography. और उसके साथ साथ वो भूगोल को भी नहीं जानते हैं। Because Israel is not in Europe, Israel is very much in Asia. और इजराइल जो है वो यूरोप में नहीं, लेकिन अधिकतम जो है वो एशिया में आता है। नहीं, fully. और पूरा एशिया में आता है। Israel is a country in Asia. और इजराइल जो है वो एशिया का देश है। Okay, so it came from Israel or Jerusalem, which is Asian country, and we are also Asians, so it is not a foreign religion. और सुसमाचार जो है वो एशिया देश से आया है, हम भी एशिया देश के हैं, वो एक विदेशी नहीं हमारे ही प्रांत का है। And the last part is 19th chapter verse 21 to 28th chapter 31st verse. और 19 उसका 21 वचन से लेकर 28 के 31 वचन तक अंतिम भाग जो There we है। read about the last look at the ministry of Paul and the life of the churches he established. और देखिए वहां पर उन कलीसियाओं के बारे में जो उसने स्थापना किया था और पौलुस के जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। Okay, so it's a long division, but it is speaking more about the imprisonment of Paul and the defenses he gave. और ये एक लंबा भाग है, लेकिन वहां पर इस बात को दिखाया जाता है कि उसे जेल खाने में डाला गया और वो अपने पक्ष को वहां किस प्रकार रख रहा है उसके बारे में वर्णन किया गया। Okay, he actually defends himself 5 times. और वो अपने आप को अपने पक्ष को करीब 5 बार वो दिखा रहा You है। can read for yourself. और आप अपने लिए जरूर पढ़िएगा। First, he defends himself before the Jerusalem mob. और सबसे पहले उसने यरूशलेम के भीड़ के सामने अपने पक्ष को रखा। Second, he defends himself before the Sanhedrin. और उसने सनहेद्रीन के सामने अपने पक्ष को रखा। Third, he presents himself before the governor Felix. और उसके बाद में गवर्नर फेलिक्स के सामने वो अपने पक्ष को रखता है। And then before governor Festus. और फेस्टस गवर्नर के सामने भी अपने
पक्ष को रखता है। And then he presents himself before King Agrippa. और उसके बाद में राजा अग्रिप्पा के सामने वो अपने पक्ष को रखता है। So read about these things, how he was defending himself. और आप इन सारी बातों के बारे में पढ़े, वो किस प्रकार अपने पक्ष को वहां रख रहा है। Okay, one more thing I missed out, and that is approximately the years I will give to you. और देखिए जो अनुमानित वर्ष है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। So the first division, chapter 1 verse 1 to 6, 7 happened from 30 AD to 34 AD. और 30 AD से 34 AD के मध्य में पहले अध्याय पहले वचन से लेकर छठे अध्याय उसके 5 वचन तक। So that means it took about 3 to 4 years. और इसका अर्थ ये है कि करीब 3 से 4 वर्ष का समय वहां लगा And है। 6th chapter 8th verse to the 9th chapter 31st verse, और छठे अध्याय छठे वचन से लेकर 9 अध्याय उसके 31 वचन he is तक। actually giving the church history for 4 to 5 years. और कलीसिया इतिहास उसको करीब 4 से 5 वर्ष के समय को बतलाता है। 34 to 38 AD. और 34 AD से लेकर 38 AD तक। So we know that Paul was saved during this time. और हम इस बात को जानते हैं कि पौल उसी समय पर उद्धार पाया। And then the third division, chapter 9 verse 32 to 12:24. और 9 के 32 से लेकर 12 अध्याय उसके 24 वचन तक। It was about 5 to 6 years. और वो करीब 5 से 6 साल का समय है। 39 to 44 AD. और वो 39 से 44 AD का समय है। And then the establishment of the churches in Galatia. और गलातियों के अंदर में कलीसिया की स्थापना। 12th chapter verse 5 to 16th chapter verse 12:25 to 16:5. और 12 के 25 से लेकर 16 के अध्याय तक। And it is about 4 to 5 years. और वो करीब 4 से 5 साल का समय It लगा। happened between 45 to 49 AD. और वो 45 से 49 AD तक समय था। And then the fifth division is 16th chapter 6th verse to 19th chapter verse 20. और 5वां भाग जो 16 अध्याय 6 वचन से लेकर 19 अध्याय उसके 20 वचन तक। It took about 7 to 8 years. और करीब 7 से 8 वर्ष उसने लगे। 49 to 56 AD. और 49 से लेकर 56 AD का समय है। And the last part 1921 to 28:31. और 19 का 21 से लेकर 28 के 31 वचन के मध्य में। It took about 5 to 6 years. और उसमें 5 से 6 वर्ष का समय लगा। 57 to 62 AD. और 57 से लेकर 62 AD का समय है। And after this, Paul was released और उसके बाद में पौल आजाद कर दिया and he गया। preached in Spain and some other places. और उसने स्पेन में और दूसरे स्थानों पर प्रचार किया। Somebody was asking me और कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था where it is written that Paul was martyred, और कहाँ लिखा है कि पौल जो है वो शहीद हो गया। but then nowhere in the Bible, but it is written in the history. और बाइबल में कहीं नहीं लिखा, लेकिन इतिहास में इस बात का वर्णन किया गया है। Okay, so we know that Paul was arrested second time and then he was martyred in 67 AD. और दूसरी बार जब पौल को पकड़ा गया तो 67 AD में उसको वो शहीद हो गया। Hallelujah. Hallelujah. So I have given you, sure it was like historical history class, but then you study this book and understand for yourself and pray to God that God will use you mightily. और हो सकता है कि आज का जो संदेश है वो इतिहास के क्लास के समान होगा, लेकिन आप घर जाएं जरूर इस वचन को पढ़ें और समझें। And just before finishing up, because today we have Lord's table, actually I wanted to preach about something else from the book of Acts. और मैं तो प्रेरितों के काम की पुस्तक से कुछ और आज प्रचार करने पर था। And but this has taken so much of time, so I finished for this time. और लेकिन इसने बहुत समय ले लिया, इसीलिए अभी आज के लिए मैं समाप्त But करूंगा। then with this thing, last Sunday I announced to you, I shared with you, we must be, if you are like top leadership, so we must be committed to be leaders of the caliber
of Peter and Paul. और देखिए पिछले हफ्ते मैंने इस प्रकार से कहा यदि हम अगुवे हैं तब हमारे अंदर में पौल और पतरस के समान योग्यताओं के होते हुए एक अगुवा होने की आवश्यकता है। That commitment, that holiness, that zeal, और वो समर्पण, वो पवित्रता, वो जलन हमारे अंदर में होना चाहिए। all are not called for top leadership. और हम सब उस वरिष्ठ सेवकाई के लिए नहीं है। And then if you are on a second level leadership, और यदि आप दूसरे स्तर के अगुवे हैं, so we must be committed to be like Stephen, Philip, Timothy, Titus. और हमें तो स्तिफनुस के समान, फिलिपुस के समान, तिमोथियुस के समान, तीतुस के समान समर्पित होने वाला व्यक्ति होना So चाहिए। today actually I wanted to share with you about the life of Stephen. और आज मैं स्तिफनुस के जीवन के बारे में आपसे साझा करना चाहता था। And then the third thing is, और तीसरी बात जो है, we are believers, so we must be committed to be believers like the believers in Thessalonica. और जो हम सब विश्वासी हैं, हम सबको थेसलोनी कलीसिया के विश्वासियों के समान होने की आवश्यकता है। Because Paul is speaking to them, when he was writing to them, he says, you are model to the believers in Achaia and Macedonia. और जब पौलुस उन लोगों को लिखता है तो वो कहता है अखाया की कलीसिया और मसिदोनिया की कलीसिया के लिए तुम लोग एक उदाहरण स्वरूप हो। So may us all be like the church at Thessalonica. और हो के हम सब थेसलोनी की कलीसिया के समान होने पाए। And let us all read the book of Acts basing this pattern. और हो के इस भाग के आधार पर हम सब इस पुस्तक का अध्ययन भी करें। And try to proclaim these 6 verses again and again. और हो के हम इन 6 वचनों को बार-बार घोषणा करें भी। May the Lord hear our proclamations, declarations, and come and move in our midst. और हो के परमेश्वर हमारी घोषणा को सुने और हमारे मध्य में होकर वो चले फिरे और इनको कार्य में ले आए। Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना Father, we are करें। so thankful for the book of Acts. और पिता हम इस पुस्तक के लिए आपके बहुत धन्यवादी हैं। And we know this book is the model for church planting and for church growth and for church life. और हम परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि ये पुस्तक आपकी कलीसिया रोपण करने का, कलीसिया की वृद्धि करने का और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक उदाहरण स्वरूप पुस्तक है। Help every one of us to learn the implications and apply in our lives, Lord. और परमेश्वर हम में से हर एक की आप सहायता करिए कि हम सब इनको अपने जीवन में लागू करें और उसके अनुसार कार्य करने वाले हो जाएं। Bless every one of us today, we pray. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक जन आशीषित हो जाए। Let us all be like Peter and Paul and Stephen and John and James. और परमेश्वर हम सब में सब लोग जो हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस के समान, स्तिफनुस के समान, फिलिपुस के समान हो जाएं। Yes, Lord, make us all like the disciples or the believers at Thessalonica. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब जो है थेसलोनिकी कलीसिया के विश्वासियों के समान होने पाए। Perform miracles and wonders. परमेश्वर हमारे मध्य में चमत्कार और अद्भुत काम करें। Churches grow and multiply. और कलीसिया बढ़े और वृद्धि करे। We give you the glory and the honor. परमेश्वर हम आप ही को आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना And मांगते हैं। everyone said और that. सब मिलकर जोर से कहें Amen. आमीन। Amen. हालेलुया।